जैसा मैंने कहा था कि हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण होते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी फियर ऑफ रिजल्ट की, और आज मैं बात करूंगा रीजन नंबर 2 की, जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना या खुद को दूसरों के मुकाबले में हीन या कमजोर समझना और दूसरे को बेहतर। हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपने खुद के आरकेसी यानी मुझे, रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर को, एक ऐसे चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए गूगल सर्च कीजिए रोहित @ प्रदर्शक और पेज को लाइक कीजिए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम में से बहुत से लोग इस कारण पीछे रह जाते हैं कि हमने अपनी क्षमताओं यानी पोटेंशियल को नजरअंदाज करके एक मानसिकता बना ली होती है कि दूसरा हमसे बेहतर है। ये समस्या सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी होती है, और ये हमें ले डूबती है। इसका शिकार होकर व्यक्ति पहले ही अपनी हार की फाउंडेशन तैयार कर देता है। वो मान लेता है कि बस सामने वाला तो मुझसे बेहतर दिखता है तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, मुझसे अच्छा वो दूसरों से बात करता है तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड यानी हैसियत मुझसे ज्यादा बेहतर है, यही चीज बहुतों को दबा देती है। उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है तो वो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है तो लोग उसे ही पसंद करेंगे, वो ज्यादा अच्छे और महंगे कपड़े पहनता है या पहनती है तो उसका कॉन्फिडेंस मुझसे ज्यादा होगा। इस तरह की मानसिकता लिए बहुत से लोग होते हैं, और विश्वास कीजिए उन लोगों में बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल या प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन यह मानसिकता उनके कॉन्फिडेंस को गिरा देती है। खुद को दूसरों से कमजोर समझने की वजह से बहुत से बच्चे कभी आगे की सीट पे नहीं बैठ पाते। ब्रांडेड कपड़े ना पहने होने के कारण बहुत से लोग अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए इंटरव्यू से डरते हैं क्योंकि वो खुद को बेहतर कम्युनिकेटर नहीं समझते दूसरों के कंपैरिजन। वो किसी काम को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद के पोटेंशियल पे विश्वास से ज्यादा दूसरे का आइडिया, प्रेजेंटेशन और विजन ज्यादा बेहतर लगता है। अब आप खुद सोचें, जब आप खुद ही अपने को वीक समझ लेंगे तो दूसरा तो आपको वीक समझेगा ही, और इसी वजह से जहां आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा वहीं दूसरे का और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सामने वाला शख्स यह मान लेगा कि आप तो रेस में है ही नहीं, और इस तरह आपका मनोबल गिर जाता है और वजह होती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या ऐसा सोच के और उस सोच के बेस पे एक्ट करके आप खुद की लाइफ और जीत से खुद को बाहर नहीं धकेल देते? अपनी क्षमताओं को जो आप में होती हैं आप उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर खत्म होने लगती है, और आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां से संघर्ष और कठिन बन जाते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ में। और ये हीन भावना पैदा होती है दूसरे से खुद को कंपेयर करके। दूसरा बेहतर, चाहे फिजिकली, फाइनेंशियली, पर्सनली, सोशली या कुछ भी, और आप उससे वीक। बस यही सारा खेल हो जाता है, पर ये सही नहीं है। खुद को दूसरे से कम आंकना गलत है। एक फैक्ट है कि सब एक जैसे नहीं होते, और दूसरा फैक्ट ये भी है कि सब में कुछ ना कुछ हुनर जरूर होता है, बस जरूरत है तो उस हुनर को पहचानने की और अपनी वीकनेस को अपनी में बदलने की, क्योंकि जीतता वही है जो अपनी कमजोरियों पे विजय पा लेता है। तो विचार था, और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। यहाँ खत्म नहीं हुआ है अब आज की कहानी, इसी पे आधारित है आज की सच्ची कहानी, और ये है 2 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जो कैंपस हायरिंग के दौरान जीवन की रेस में खड़े हो चुके थे और इंतजार कर रहे थे अपनी पारी का। ये कहानी मेरे खुद के लिए एक बहुत बेहतरीन तजुर्बा है, क्योंकि ये एक ही पहलू पे 2 मानसिकताओं को दर्शाती है और बताती है कि क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स की अभी तक के सेमेस्टर रिजल्ट के बेसिस पे टॉप स्कोरर्स की एक लिस्ट बनाई गई। रैंकिंग के बेसिस पे कुछ बच्चे सिलेक्ट किए गए जिन्होंने पर्टिकुलरली मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड था उसके लिए अप्लाई किया था। एक रिटन टेस्ट लिया गया और फिर स्कोरिंग पे, और एक लड़का आई कैचर बना, नाम था ए। इन्हीं में से उसी का एक क्लासमेट उसके पीछे था। एक टेक्निकल राउंड के बाद टॉप 10 स्टूडेंट्स की फिर से एक लिस्ट बनाई गई जिसमें से 5 बच्चे ही फाइनली सिलेक्ट किए जाने थे।
पर्सनल इंटरव्यू शुरू हुआ। ए टेक्निकल राउंड के बेसिस पे टॉप पे तो नहीं था, लेकिन टॉप 3 में जरूर था। अभी तक ए में कोई दिक्कत दिखी नहीं थी, लेकिन पर्सनल राउंड में जब ए अपने बारे में बताने लगा तो एक हेजिटेशन उसमें दिखाई दी और कहीं ए कुछ बातों को छुपाता हुआ नजर आया। जैसे ही उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा गया, उसकी हेजिटेशन और बढ़ गई और नर्वस हो गया। उसने बताया फादर फार्मर है और खुद की जमीन है। इस सिलसिले में जब उसे 1-2 सवाल और पूछे गए तो वो उनका जवाब नहीं दे पाया। खैर, सिलेक्शन की काबिलियत रखने वाले के इंटरव्यू शीट पे होल्ड का ठप्पा लग गया, क्योंकि सिर्फ मार्क्स और नॉलेज ही मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। क्योंकि हर कंपनी इंजीनियर लेवल पे लेबर नहीं, फ्यूचर मैनेजर्स हायर करना चाहती है। खैर, बारी आई कैंडिडेट नंबर 8 की। जैसे ही एंटर हुआ, मानो सिर्फ एक टारगेट लेकर अंदर आया हो कि मुझे सिलेक्ट होना है। एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, क्लियर इन व्यूज, पैशनेट। कहीं कुछ नहीं आता तो ऑनेस्टली बताता कि सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन सीखने का जज्बा बहुतों से बेहतर। पैनल को प्लीज करने में लड़का 70% यानी 70% बाजी मार चुका था। लड़के ने अपनी फैमिली का परिचय दिया कि फादर एक लेबर है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है और मेसन यानी मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करते हैं। और इस बात को बताने में उसने पूरा फख्र महसूस किया कि ऐसी फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लड़का बाकी के 30% को भी कवर कर चुका था, सिंपैथी के बेसिस पे नहीं, एटीट्यूड के बेसिस पे। इंटरव्यू खत्म हुआ। लड़के से पैनल में से किसी एक ने पूछ लिया, कुछ पूछना चाहते हो? लड़के ने भी मौके पे चौका मार दिया। मेरा दोस्त यानी ए का रिजल्ट कैसा है सर? इस पे मैंने उससे पूछ लिया, क्यों, उसके रिजल्ट की टेंशन क्यों है? कहते हैं दोस्ती भी कमाल की चीज है, अगर सच्ची हो तो दूसरे का दर्द भी अपना लगता है। बी ने जवाब दिया, हम दोनों एक ही गांव से हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट और शार्प है। उसके फादर भी मेरे फादर के साथ काम करते हैं और उसकी सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनके घर की हालत ठीक नहीं है। आगे क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी ये समझना है कि जो हुआ उसके पीछे कारण क्या था। कहते हैं आपकी मानसिकता ही आपको उठाती या गिराती है और हीन भावना आपको बहुत बार उस चीज से वंचित कर देती है जिसे पाने की काबिलियत आप में होती है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमेशा बचिए, क्योंकि अगर नहीं बचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ए को उस दिन सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद मैं ए से मिला। ए बुरा नहीं था, ए शिकार था। मुलाकात के कुछ टाइम बाद ए को रिकमेंड करके रख लिया गया। आज ए उस दिन के ए से अलग है और एक एसेट है, क्योंकि ए में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी कमी से लड़ने की हेजिटेशन थी, लेकिन सिर्फ थी, आज नहीं है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें या ना करें, लेकिन जिसे आपको लगता है कि इसकी जरूरत है उससे जरूर दिखाइएगा। इसी के साथ मैं आज के लिए लेता हूं अलविदा। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नए विचार, कहानी और अनुभव के साथ। तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।